हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए मैं जैसे ही सुबह जल्दी उठी तो मैं जल्दी से अपनी एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट करने बैठ गई थी। आज फिर लेट उठने के कारण मैं इसे लाइव नहीं देख पाई थी, तो इसे रिकॉर्डेड ही देख रही हूँ। लेकिन रिकॉर्डेड में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम लाइव में देखते हैं वैसे ही रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। और इसे पढ़ना ज़रूरी है, तो फिर आज मैं इसे मिस नहीं कर सकती। और अब 20 दिन तक रेगुलर मैं सोच रही हूँ कि इसे पढ़ूँगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है। ये क्लास कंप्लीट करते करते मैंने इसकी मीनिंग्स भी लिख ली हैं, क्योंकि मीनिंग्स तो रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग्स बताते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन से मैंने मीनिंग्स रिवाइज़ नहीं की है, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ और सुबह का ही टाइम होता है जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। बाकी टाइम तो मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ती हूँ, और रीजनिंग पर भी अभी ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट मुझे सॉल्व करना है डेली, तो आज से उस पर फ़ोकस करूँगी अच्छे से। फिर इसके बाद मैं चेकलिस्ट सॉल्व करने बैठ गई थी। आज दोपहर में मैंने अर्थमेटिक सॉल्व नहीं की है, क्योंकि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा मन भी नहीं था पढ़ाई का। तो दोपहर में मैं एक मूवी देखने लगी थी, तो इस वजह से फिर मैं अर्थमेटिक सॉल्व नहीं कर पाई। और शाम को मैं चेकलिस्ट सॉल्व कर रही हूँ। इसके बाद हमारे साइड में गणेश जी की स्थापना हुई थी, तो मैं वहाँ आरती में चली गई थी। मेरी मम्मी और साइड वाली आंटी सब लोग थे, और गणेश जी की आरती से आके मैंने सोचा कि अब मैं एक टेस्ट लगा लेती हूँ। लेकिन मैं आज कोई मॉक टेस्ट नहीं लगा रही हूँ, आज मैं मैराथन ड्रिल लगा रही हूँ, क्योंकि अभी शाम हो गई है और मेरा मन भी नहीं है आज मॉक लगाने का। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मैथ्स की एक ड्रिल लगा लेती हूँ पहले, तो मुझे पता चल जाएगा कि अभी मेरा कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं स्पीड में। तो सबसे पहले तो मुझे टॉपिक चूज़ करना है। टॉपिक में मैं स्पीड मैथ ही सॉल्व करूँगी, क्योंकि अभी मुझे अर्थमेटिक तो करनी नहीं है और मेरी अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है। तो अर्थमेटिक मैं सॉल्व नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ स्पीड मैथ करती हूँ। और डीआई की क्लास में देख नहीं पा रही हूँ, मुझे एग्ज़ाम के पहले पहले डीआई की क्लास देखनी है। इसके साथ मैंने 20 मिनट की ड्रिल चूज़ की और ये सारे टॉपिक चूज़ किए: सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रिक और नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में मेरे नंबर बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं गलत कर देती हूँ। नंबर सीरीज़ ऐसी रहती हैं जो मैथ्स में गलत निकलती हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं रहता। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वाड्रिक भी गलत निकल जाती है। क्वाड्रिक में मैं ये साइन सही से नहीं देख पाती हूँ, तो उसमें कंफ्यूज होकर मैं गलत चूज़ कर देती हूँ। फ़िलहाल आज देखते हैं कि कितने नंबर आते हैं। आज तो मैं सोच रही हूँ कि 20 में से कम 18 क्वेश्चन तो मैं कर ही दूँ। उसके बाद मैंने इसे ड्रिल को स्टार्ट कर लिया है, और ड्रिल फटाफट सॉल्व करने के बाद मुझे रीजनिंग की ड्रिल भी लगानी है आज। ये मैथ्स की ड्रिल लगाते लगाते मैं सोच रही थी कि आज मुझे अर्थमेटिक भी सॉल्व कर लेनी थी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और ऐसे मिस नहीं करना चाहिए एक भी दिन। लेकिन मेरा पढ़ाई का मन नहीं था, तो फिर मैंने आज नहीं की और मूवी में लग गई थी। वैसे ये टाइम वेस्ट करना तो नहीं चाहिए, खासकर जब एग्ज़ाम आने वाला हो तब। लेकिन फिर भी मैंने टाइम वेस्ट किया ये सब जानते हुए। अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब दोपहर का टाइम वापस तो आ नहीं सकता है। इसलिए अभी जो जो मैं कर रही हूँ उसको अच्छे से करती हूँ। और ये क्वेश्चंस कहीं कहीं कैसे होते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, जिनमें फंस जाते हैं, ज़्यादा टाइम दे देते हैं इनको, लेकिन फिर वो सॉल्व भी नहीं होते हैं और टाइम भी निकल जाता है। तो मैं ज़्यादातर रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन स्किप करने का सोचती हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि एग्ज़ाम में अगर ये स्पीड मैथ ही है जो मुझे सॉल्व करनी है और इसी क्वेश्चन स्किप करती रहूँगी, तो फिर सॉल्व क्या करूँगी, क्योंकि अर्थमेटिक तो मैं पूरी छोड़ने वाली हूँ, उसके तो मैं 1-2 भी क्वेश्चन नहीं करने वाली हूँ। हो सकता है कि रेशियो के थोड़े आसान वाले आ जाएँ तो वो कर दूँ, लेकिन बाकी तो मुझे ये छोड़ना ही है। इसके बाद मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया था और मेरे नंबर थे, जिसमें से मैंने 19 स्किप कर दिए थे और मेरे सही निकले 13 और 2 गलत निकले। मतलब मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि बहुत कम थे। 20 मिनट में कम से कम 20 मिनट में 20 तो होने चाहिए थे। फिर मुझे रिज़ल्ट चेक करना था कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत निकल गए थे। 2 गलत निकले थे, वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के लग रहे थे, लेकिन वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के नहीं थे, वो मिसिंग नंबर सीरीज़ के थे। और ये मैंने गलत कैसे कर दिया मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। और बाकी तो ये सही हैं, जहाँ जहाँ के मैंने किए थे सिंप्लीफिकेशन के, वो तो सही हैं। लेकिन एक और गलत कौन सा निकला होगा, अभी ये मुझे चेक करना पड़ रहा है। मैं चेक करूँगी, क्योंकि उस पर फिर मुझे काम करना है कि मैं कौन से गलत कर देती हूँ। और बाकी तो मुझे ऐसा लगता है रॉन्ग नंबर सीरीज़ के ही होंगे, लेकिन वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ का नहीं था। अभी जो निकल गया वो क्वाड्रिक का था। मतलब मैंने एक क्वेश्चन क्वाड्रिक का भी गलत कर दिया, जो कि पता नहीं कैसे साइन में कंफ्यूज होके कर दिया होगा मे बी मैंने। लेकिन साइन का ध्यान रखना चाहिए मुझे। लेकिन अब ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये टेस्ट ठीक ठाक रहा, इतना अच्छा भी नहीं रहा, क्योंकि 20 मिनट में मैंने बस 15 क्वेश्चन किए हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं थे।
लेकिन अब मुझे रीज़निंग भी सॉल्व करनी है, क्योंकि मैंने सोचा था कि रीज़निंग भी मैं अब डेली करूँगी। तो अभी मैं कर लेती हूँ सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल। इसका रिज़ल्ट मैं बाद में बता नहीं पाई हूँ, क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था। मेरी अम्मी मेरे फ़ोन में रील देख रही थी। इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे, 2 क्वेश्चन कर लिए थे, वो भी 20 मिनट में। ये इतना कम करना भी सही नहीं है, क्योंकि 20 मिनट में 2 पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना, ये इतना कम तो नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने एक और बार सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल का ड्रिल लगाया था कि 20 मिनट में बाकी मैं कितने कर पाती हूँ। तो इस बार मैंने 3 तो कर लिए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पज़ल देखते हैं और हमें ऐसा लगता है ये हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बाद में सॉल्व करते करते वो फंस जाते हैं और वो भी सॉल्व नहीं हो पाता, और जो टाइम है वो भी निकल जाता है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि छोटा सा पज़ल है तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो छोटे से पज़ल में अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं कि ये यहाँ इसके साइड में, तो वो समझ में नहीं आता है, बहुत कन्फ्यूज़न वाला रहता है। और उसमें बहुत सारे ऑप्शन रखने पड़ते हैं हमें 3-4, तो वो 3-4 ऑप्शन बनाने में भी टाइम लग जाता है। इस वजह से इसमें टाइम निकल जाता है पज़ल में। और मेरे हिसाब से तो सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ईज़ी रहता है, अगर वो सर्कल वाला आ जाए तो वो मुझे थोड़ा ईज़ी लगता है। लेकिन वो सिर्फ एक साइड देख रहे हो, या फिर अंदर देख रहे हो, या फिर बाहर देख रहे हो, अगर वो दोनों साइड देखते हैं तो फिर उसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। उसमें फिर बहुत सारे ऑप्शन लेने पड़ते हैं, और फिर वो ऑप्शन को बनाने में, उनको हटाने में कि ये बस यहीं तक है, और जो हमको क्लू मिला है उसको सारे में पुट करना पड़ता है। तो इसमें भी बहुत टाइम निकल जाता है। मतलब वो तो सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल दोनों में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो मुझे सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा इजी लगता है, पज़ल थोड़ा सा टफ़ लगता है मुझे। और अभी मुझे बॉक्स बेस पज़ल नहीं आते हैं, वो मैंने उसकी क्लास अच्छे से देख नहीं पाई हूँ, तो वो वाला भी करना है मुझे। और एक वो जो रहता है, इसका वेट इससे कम है, इसका वेट इससे ज़्यादा है, तो ये भी मुझे नहीं आते हैं। अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।